जंगल की पुरअसरार खामोशी में जब हवा का चलना भी रुक जाता है और पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी एक आने वाले तूफान की तरह महसूस होती है, तब एक ऐसा साया उभरता है जो दहशत, ताकत और बेपनाह खूबसूरती का मुकम्मल इम्तिजाज है। जर्द और काली धारियों में छुपा यह शानदार जानवर, जिसे हम टाइगर या बाघ के नाम से जानते हैं, कुदरत की कारीगरी का एक बेमिसाल, तिलिस्माती और खौफनाक नमूना है। यह बिल्लियों के खानदान का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा पुरस्कार रुकन है। जब यह घने जंगलों के बीच से दबे पांव गुजरता है, तो पूरा जंगल इसकी मौजूदगी का एहतराम करता है। परिंदे खामोश हो जाते हैं, बंदर दरख्तों की ऊंची शाखों पर चढ़कर खतरे की घंटियां बजाने लगते हैं और हर जानवर जान लेता है कि जंगल का बेताज बादशाह अपनी सल्तनत के दौरे पर निकला है। टाइगर की चाल में एक अजीब सा गुरूर और शाहाना वकार होता है, जो देखने वाले की सांसें एक पल के लिए रोक देता है। हजारों सालों से यह जानवर इंसानी तारीख, सकाफत और दास्तानों का हिस्सा रहा है। कदीम जमानों में इंसान इसकी ताकत से इस कदर मुतासिर था कि इसे देवताओं का दर्जा दिया गया। एशिया के कई ममालिक में आज भी बाघ को ताकत, बहादुरी और जंग की अलामत माना जाता है। लेकिन इसकी हैबतनाक शोहरत के पीछे एक ऐसा जानवर छुपा है जो अपने माहौल के लिए नागजीर है और जिसका हर अमल कुदरत के एक खास कानून के तहत होता है। हमारी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में टाइगर्स की कई अकसाम पाई जाती रही हैं। रूस के बर्फानी, तारीख और सर्द तरीन इलाकों में रहने वाला साइबेरियन टाइगर हो या फिर भारत और बांग्लादेश के घने दलदली जंगलात में पाया जाने वाला रॉयल बंगाल टाइगर, हर किस्म अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए कुदरत की तरफ से मुकम्मल तौर पर लैस है। इनके अलावा सुमात्रन टाइगर, जो जसामत में सबसे छोटा होता है और इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है, वह भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। बदकिस्मती से बाली, कैस्पियन और जावन टाइगर जैसी कई अकसाम हम इंसानों की वजह से हमेशा के लिए इस जमीन से माधूम हो चुकी हैं। टाइगर का जिस्म ताकत, लचक और रफ्तार का एक हैरतंगेज शाहकार है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके जिस्म पर मौजूद काली और भूरी धारियां हैं। कुदरत का यह कैसा अजीब करिश्मा है कि जिस तरह दुनिया में किसी भी दो इंसानों की उंगलियों के निशानात एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल उसी तरह किसी भी दो टाइगर्स की धारियां कभी एक जैसी नहीं होती। यह धारियां महज खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि यह इनके लिए एक बेहतरीन छलावे यानी कैमोफ्लाज का काम करती हैं। इन धारियों की मदद से वह लंबी घास, सूखे पत्तों और बांस के जंगलात में इस तरह छुप जाते हैं कि रोशनी और साए का ऐसा धोखा पैदा होता है कि इनका शिकार इन्हें आखिरी लम्हे तक नहीं देख पाता। इनकी हिस्सियात इंसानी सोच से कहीं ज्यादा तेज और पुरस्रार होती है। इनकी आंखें रात के घुप अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकती हैं। इनकी आंखों के पीछे एक खास किस्म की तह होती है जो रोशनी को मुनक्किस करती है, और यही वजह है कि रात के वक्त इनकी आंखें दो चमकते हुए अंगारों की तरह दिखाई देती हैं। इनकी मूंछें, जो इनके चेहरे पर बाहर की तरफ निकली होती हैं, अंधेरे में रडार का काम करती हैं। ये हवा के दबाव में आने वाली हल्की सी तब्दीली को भी महसूस कर लेती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि अंधेरे में कोई चीज इनके कितने करीब है। इनके कान इतने हसास होते हैं कि वह दूर से आने वाली इंतहाई धीमी आवाजों और पत्तों की सरसराहट की सिमत का भी बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगा लेते हैं। और जब एक बालिग टाइगर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है, तो इसकी आवाज की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। यह दहाड़ सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि जंगल में इसकी बादशाहत और इसके इलाके का ऐलान है। जो भी जानवर यह दहाड़ सुनता है, उस पर मौत का सा खौफ तारी हो जाता है। टाइगर के जिस्म का हर हिस्सा शिकार के लिए बना है। इसके जबड़े इतने ताकतवर हैं कि वह हड्डियों को आसानी से चबा सकते हैं। इसके पंजों के नाखून इंसान की उंगलियों जितने लंबे और चाकू की तरह तेज होते हैं, जिन्हें वह चलते वक्त अपने नर्म गद्देदार पंजों के अंदर छुपा लेता है, ताकि चलने की जरा सी भी आवाज न आए। इसकी लंबी और भारी दुम इसे दौड़ते वक्त और अचानक मुड़ते वक्त अपना तवाजुन बरकरार रखने में
मदद देती है। यहाँ तक कि इसकी जबान इतनी खुरदरी होती है कि अगर वह इंसान की जिल्द को चाट ले तो उससे खून निकल आए। वह अपनी इसी जबान से अपने शिकार की हड्डियों से गोश्त को खुरच कर खाता है। शेरों और कुत्तों की तरह गोल में रहने के बजाय टाइगर्स तन्हाई पसंद जानवर हैं। यह अकेले रहना, अकेले घूमना और अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। हर टाइगर का अपना एक मखसूस और इंतहाई वसीय इलाका होता है, जिसकी सरहदों का तयन वह दरख्तों पर अपने तेज पंजों के निशानात लगाकर और अपनी मखसूस बू छोड़कर करता है। वह रोजाना कई मील का सफर करके अपनी सल्तनत की निगरानी करता है। किसी दूसरे टाइगर को इसके इलाके में दाखिल होने की हरगिज इजाजत नहीं होती। अगर कोई दूसरा नर टाइगर इसके इलाके में घुस आए तो इनके दरमियान एक इंतहाई खौफनाक, खूनी और जानलेवा जंग छिड़ सकती है। यह जानवर अपनी सल्तनत, अपनी खुराक और अपनी आज़ादी के दिफा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। टाइगर के शिकार का तरीका इंतहाई सुस्त, खामोश और सब्र आजमा होता है। यह अपने शिकार के पीछे मीलों तक भागकर अपनी तवानाई जाया नहीं करता, बल्कि यह घात लगाकर हमला करने का एक बेताज बादशाह है। टाइगर घंटों तक लंबी घास में बिल्कुल साकित छुपकर अपने शिकार का इंतजार कर सकता है। इसकी नजरें अपने हदफ पर जमी रहती हैं और वह इंतहाई खामोशी से कदम ब कदम आगे बढ़ता है। जब शिकार बिल्कुल करीब आ जाता है और उसे खतरे का जरा भी एहसास नहीं होता, तब टाइगर बिजली की सी तेजी से उस पर झपटता है। इसका हमला इस कदर ताकतवर और अचानक होता है कि जंगली सुअर, हिरन या जंगली भैंसे जैसे बड़े और ताकतवर जानवर को भी संभलने का मौका नहीं मिलता। वह अपने शिकार की गर्दन पर एक ही कातिलाना वार करता है, जिससे शिकार की सांस की नली कट जाती है या गर्दन की हड्डी टूट जाती है। शिकार करने के बाद यह ताकतवर जानवर अपने भारी भरकम शिकार को अपने दांतों में दबाकर कई मीटर दूर घनी झाड़ियों में खींच कर ले जाता है, ताकि कोई और दरिंदा या परिंदा इसकी मेहनत का हिस्सा न मांग सके। लेकिन इस सब के बावजूद एक शिकारी की जिंदगी बहुत कठिन होती है। टाइगर के 10 से 20 हमलों में से सिर्फ एक हमला कामयाब होता है। बाकी वक्त इसे भूखा ही रहना पड़ता है, जो हमें बताता है कि जंगल का बादशाह होना और इसे बरकरार रखना कितना मुश्किल काम है। एक और हैरतंगेज बात जो टाइगर्स को बिल्लियों के खानदान के दीगर तमाम अरकान, खास तौर पर शेरों और चीतों से मुमताज करती है, वह इनकी पानी से बेपनाह मोहब्बत है। आमतौर पर बिल्लियां पानी से दूर भागती हैं, लेकिन टाइगर्स बेहतरीन तैराक होते हैं। वह गर्मियों के शदीद गर्म दिनों में अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए घंटों नदियों और तालाबों के ठंडे पानी में बैठे रहते हैं। वह पानी के अंदर अपने शिकार का पीछा करने और एक किनारे से दूसरे किनारे तक लंबा फासला तैरकर उबूर करने की हैरतंगेज सलाहियत रखते हैं। पानी के अंदर इनकी यह फुर्ती इन्हें और भी ज्यादा मोहलिक शिकारी बना देती है। अगरचे टाइगर्स इंतहाई खतरनाक, सफाक और बेरहम शिकारी माने जाते हैं, लेकिन एक मादा टाइगर यानी बाघिन अपने बच्चों के लिए कुदरत की सबसे शफीक, बहादुर और मोहब्बत करने वाली मां होती है। एक वक्त में मादा 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। टाइगर के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वह बिल्कुल अंधे, कमजोर और बेबस होते हैं। इनकी आंखें कई दिनों बाद खुलती हैं। इस इब्तिदाई और नाजुक दौर में मादा टाइगर इन्हें किसी महफूज गार या इंतहाई घनी झाड़ियों में छुपा कर रखती है, ताकि जंगल के दूसरे दरिंदों से इन्हें बचाया जा सके। सबसे बड़ा खतरा खुद दूसरे नर टाइगर्स से होता है, जो अक्सर दूसरे बच्चों को मार देते हैं। इसलिए मां इन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। एक मां के तौर पर वह अपनी भूख और प्यास की परवाह किए बगैर हर वक्त अपने बच्चों की हिफाजत करती है और खतरे की सूरत में अपनी जान पर खेल जाती है। मां तकरीबन 2 से ढाई साल तक अपने बच्चों को पालती है। वह इन्हें अपने साथ जंगल में ले जाती है, इन्हें शिकार करने की तकनीक सिखाती है, खतरात से निपटना, छुपना और पानी में तैरना सिखाती है। यह 2 साल बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम तरीन दौर होता है। वह आपस में लड़ने और घात लगाने का खेल खेलते हैं, जो दरअसल मुस्तकबिल की खूनी जंगों
और शिकार की तरबियत होती है। माँ इन्हें अपने तजर्बात से जंगल का कड़ा कानून सिखाती है। जब बच्चे पूरी तरह जवान, ताकतवर और खुदमुख्तार हो जाते हैं, तो वह अपनी माँ से अलग होकर अपने लिए एक नया इलाका तलाश करने और अपनी एक नई सल्तनत कायम करने निकल पड़ते हैं। लेकिन आज जंगल का यह अजीम बादशाह, जिसके नाम से ही दिलों में हैबत तारी हो जाती है, अपनी बका की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक और शायद आखिरी जंग लड़ रहा है। एक वक्त था जब 20वीं सदी के आगाज में एशिया के जंगलात में 1 लाख से ज्यादा टाइगर्स आजादाना घूमा करते थे, लेकिन आज इनकी कुल तादाद पूरी दुनिया में महज चंद हजार तक सिमट कर रह गई है। इंसान की न खत्म होने वाली लालच, जंगलात की बेदरेक कटाई और इनकी कीमती खाल, हड्डियों और दांतों के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी शिकार ने इस शानदार जानवर को मादूमियत के अंधे किनारे पर ला खड़ा किया है। ब्लैक मार्केट में इनके जिस्म के हिस्सों को रिवायती अद्वियात बनाने के लिए बेचा जाता है, जिसने इनके वजूद को शदीद खतरे में डाल दिया है। इनके कुदरती मस्कन तेजी से तबाह हो रहे हैं, सड़कें और कारखाने इनके जंगलों को काट रहे हैं और वह खुराक की तलाश में इंसानी आबादियों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे इंसान और जानवर के दरमियान एक खूनी तसादुम बढ़ रहा है।